सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। ठीक है, अब आप सोचिए कि पहले का जो क्वेश्चन है वो कौन बताएगा, तो वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, इसलिए वीडियो आप देख सकते हैं जा करके, चैनल पे होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से और बाकी आए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगम लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, वृत्त है, जिसका केंद्र है, एक जीवा है, ठीक है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, और ये जो त्रिज्या है ये 15-15 का है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला जो दिख रहा है आपको छोटा सा वृत्त का भाग, इसका, और ये बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आसान है, पहले हम छोटे वाले का निकालेंगे फिर बड़े वाले का, तब हो जाएगा इजली। इसको हम ओ लिख देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। और इस ट्रायंगल को अलग से हम बना लेते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, ये हमारा ओ है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं अच्छे से, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये तो फिगर बनाना था। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 60/360 यानी θ/360 क्रॉस, यहाँ पे हम 3.14 लेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पाई का वैल्यू आपका है 3.14 लेना है। ठीक है, और √3 का वैल्यू भी हमको 1.73 लेना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम r² लिखेंगे, यानी 15 क्रॉस 15 पाई r²। ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225/6, और यहाँ पे गुना में 3.14। ठीक है, इसको ऐसा ही रन देते हैं, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल AOC का, जो हमने यहाँ पे बनाया है AOC। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते, तो हम इसको दो भाग में बांट देंगे बीच में से। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 60 का था, तो यहाँ पे 30 का हो जाएगा, और इस तरफ 30 का हो जाएगा, मिलके 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90, और ये 90 हो गया। तीनों कोण का योग कितना होता है त्रिभुज का 180। इसका हम नामकरण कर देते हैं ई। तो देखिए AEO त्रिभुज में हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये है, इसका कर्ण है। ठीक है, 15 और इसका भी 15, तो हम इसका ऊंचाई आधार ज्ञात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के सहायता से। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लंब और कर्ण, यानी कि OE बटा 15, क्योंकि 15 हमारा कर्ण है, कर्ण नीचे होता है। इसमें साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ से OE/15, तो OE का वैल्यू कितना आ गया 15 √3/2। ठीक है, और यहाँ से हम tan 60 का यूज करके आधार ज्ञात कर सकते हैं AE, क्योंकि tan 60 इक्वल टू होता है लंब, यानी कि OE/AE हो जाएगा। तो OE का वैल्यू हमको पता है यहाँ पे 15 √3/2, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और इसका वैल्यू 15 √3/2 ऊपर होगा, तो नीचे आ जाएगा 2AE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकाले AE, तो AE का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये खत्म हो गया, यहाँ पे एक AE इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AE सिर्फ बचा, और इस तरफ 15/2। ठीक है, तो AE का वैल्यू आ गया हमारे पास 15/2, और OE का वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो हम सिंपली अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए AOC का क्षेत्रफल, इसमें दो त्रिभुज है, ये और ये, हमें पता है किसका है, आधार इसका और ऊंचाई इसका पता है, इस वाले त्रिभुज का, तो सेम इसका भी होगा। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान है, क्योंकि देखिए हमने B से डिवाइड किया है, और एंगल भी सब मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो समान है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो 2 क्रॉस 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 2 क्रॉस 1/2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचा कुछ नहीं, यहाँ पे आधार गुने ऊंचाई ही बचा।
तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितना है, आधार कितना है हमारे पास 15/2 है और ऊंचाई 15√3/2 ये वाला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 225 क्रॉस √3 का वैल्यू कितना है 1.73 बटा में कितना है क्या 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो इसमें पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे ये ABC जो छोटा क्षेत्रफल दिख रहा है ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जितना है 225 क्रॉस 314/6 माइनस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 225 क्रॉस 1.73/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ गया 12 और यहाँ से हम करेंगे तो इसमें गुना हुआ है हमारा 2 से, यानी कि 450 क्रॉस 3.14 माइनस 675 यहाँ पे 3 से गुना होगा क्रॉस 1.75। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर 12 से भाग देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर 20 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा। ठीक है, अब 20 पॉइंट आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, हाँ तो आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 20.4375 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन में वीडियो में कर नहीं सकता। ओके, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत आसान है। अब देखिए ये पूरा गोला आपको दिख रहा है, इसमें से पूरा गोला का क्षेत्रफल यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोला कहना गलत होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये जो हमारा वृत्त का, वृत्त नहीं कहेंगे, वृत्त का एक पार्ट है, खंड है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो बड़े वाले वृत्त का जो खंड है यानी पार्ट है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही करने वाले हैं, हम लिखेंगे πr², बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल छोटा वाला वृत्त खंड है उसका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए πr² का वैल्यू रखेंगे तो 3.14 क्रॉस 15 माइनस 20.4375, इसको गुना करेंगे फिर घटाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा, ये पहले से मैंने कैलकुलेट करके रखा है। ओके, तो फाइनली जो हमारे पास है आंसर वो ये रहा और ये रहा, जो पूछा गया था इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑल राइट, तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें कहा जा रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत वृत्तखंड कहने का मतलब लघु वृत्तखंड। ठीक है, सिर्फ वृत्तखंड कहेगा तो लघु वृत्तखंड होता है। ठीक है, तो बनाते हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू ये लेना है और √3 का वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, पहले सर्कल, केंद्र हो गया, जीवा हमारा दिया गया है और कहा गया है कि 120 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से हम जब ये इसको मैच करेंगे, थोड़ा सा गलती बन गया, ये तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर का है। नामकरण कर देते हैं ABC और ये O हो गया, ये D हो गया। सेम फिगर है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ वही है, बस इसमें सिर्फ एक ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों था, लघु और दीर्घ दोनों, इसमें सिर्फ लघु का पूछा गया, तो ये जल्दी बनेगा। सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। राइटिंग मेरी बहुत बकवास है, उस पर मत जाइएगा। 120/360 हो जाएगा, क्रॉस 3.14 क्रॉस 12 क्रॉस 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से ये 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हाँ क्रॉस 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें ज्ञात करना है इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 120 डिग्री का है, ये 0, ये A, ये C, तो हम इसको आधा कर देंगे तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा, और ये हम E मान लेते हैं। सारा वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ।
तो वही साइन हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का है। तो हमारे ये कर्ण होगा, ये सॉरी ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण कितना है 12, ये भी 12। तो लंब हमारा OE है, OE, और ये हमारा कर्ण 12। तो यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 OE अपॉन 12। यहाँ से कितना आ जाएगा OE इक्वल टू 6, और यहीं से हम tan 30 लिख करके 6 अपॉन AE लिखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 6 आ गया है और AE का वैल्यू हमको निकालना है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 6 AE। तो यहाँ से AE का इक्वल टू कितना आ जाएगा 6√3। बात सिंपल है। चलिए, तो अब हम निकालते हैं ट्रायंगल OAC का क्षेत्रफल। सेम कॉन्सेप्ट है, OAC पूरा बड़े वाले ट्रायंगल लिया है, तो एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 क्रॉस 1/2 क्रॉस आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए ट्रायंगल का क्षेत्रफल इतना ही होता है, समकोण ट्रायंगल का, मतलब समकोण त्रिभुज का। बाकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, ताकि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए। तो 2 से 2 खत्म, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे हमारे पास है 6√3 और ऊंचाई हमारे पास 6 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 क्रॉस 6√3, तो कितना आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लिखेंगे इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक सेकेंड, यहाँ पे √3 है तो 36 क्रॉस 1.73 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1.73 दिया गया है। चलिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 48 गुने 3.14 माइनस 36 गुने 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। पहले तो गुना करना पड़ेगा। देखिए 48 यहाँ पे गुना है, सॉरी, ठीक है, तो माइनस पहले तो गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे और फिर इसका गुना करेंगे, फिर हम इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ABC का। ओके, तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांध रहा था। एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ है, 15 सेंटीमीटर और 5 मीटर, ऐसा कैसे हो सकता है? 5 मीटर लंबा रस्सी और 15 सेंटीमीटर का मैदान हो सकता है, कैसे हो जाएगा? 5 मीटर 15 मीटर ना होगा यहाँ पे, सॉरी, अब क्वेश्चन में भी गलती दिया है, 15 मीटर होगा यहाँ पे, और 5 मीटर लंबी रस्सी को बांधा जाता है। ज्ञात करें मैदान के उस भाग में जहाँ भाग का क्षेत्र जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा मैदान है भाई साहब, 15-15 का ये सब है, 5 मीटर का रस्सी से बांध दिया जाता है, तो इतना क्षेत्र हमारा घोड़ा खा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, जिसका कोण 90 डिग्री दिया गया है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला जो पार्ट है, लिखेंगे घोड़ा जहाँ घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 90/360 क्रॉस 3.14, चूँकि पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे कहा गया है, और क्रॉस कर देंगे हम फिर यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या भाई 5 क्रॉस 5, मैं कभी कभी अटक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और फिर 25 यहाँ पे हो जाएगा 25 क्रॉस 3.14/4। ठीक है, देखिए पहले तो 25 में 3.14 से गुना करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे इस सबको, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्र वो है जहाँ पे घोड़ा घास इजिली चल सकता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर की रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए। कहा जा रहा है कि अब भाई 10 मीटर हो गया है तो इतना दूरी तक चल सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कहा गया कि पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये कहा जा रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ, तो यानी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब जितना बढ़ा है उतना। ठीक है,
इस पूरे का नहीं निकालना है। तो 19.625 इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, पहले जितना था। और फिर बड़े वाले का निकालेंगे और छोटे वाला घटा देंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः जब रस्सी 10 मीटर है तब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तब क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/360। बदलने वाला कुछ नहीं है, बस यहाँ पे त्रिज्या बदल जाएगा, 10 × 10, बस दैट्स इट। यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसको हम इससे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, फिर इससे करेंगे तो इसको 5, तो 2 2 5 25 क्रॉस 3.14 ये हमारा आ गया। चलिए अब ये हमारा क्षेत्र आया बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, 25 × 3.14। ओके, अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ से कि ये हमारा 19.625 है ना, उसमें से हम ये इसमें से 19.625 माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको गुना करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उस भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, मतलब क्षेत्रफल में जब वृद्धि हुआ तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ उस भाग का क्षेत्रफल ही पूछा गया है, जो क्षेत्रफल में बढ़ा है। तो हम पहले तो 25 × 3.14 माइनस करेंगे। हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, हमारा ये 19.625। ठीक है, तो पहले 25 में 3 से तो गुना करेंगे और फिर हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 25 × 3.14 था, ऐसा ही 75 हो रहा है, 75 के करीब आएगा, उसमें से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो रहा उस भाग में जब घोड़ा का जो रस्सी था वो 5 सेंटीमीटर से बांधा था तो उसका क्षेत्रफल, जब 10 सेंटीमीटर से बंध गया तो ये क्षेत्रफल आया। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल में जितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि करने पर उस भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाले, यानी कि ये जो रंगा क्या है इसका क्षेत्रफल निकाला था 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 55 mm है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 35 mm है। ठीक है, 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है भाई साहब, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात करें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको एंगल नहीं दिया गया है त्रिज्याखंड निकालने के लिए। ठीक है, लंबाई तो हम ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले त्रिज्याखंड निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 एंगल बने हैं। तो 360 डिग्री को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 36 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि एक जो हमारा त्रिज्याखंड, प्रत्येक त्रिज्याखंड का जो एंगल बन रहा है वो 36 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आई? लिखेंगे चूँकि त्रिज्याखंड का कोण जो है वो 36 डिग्री है, लिख देंगे। अब लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा, 36/360 क्रॉस यहाँ पर पाई r स्क्वायर। r हमारा कितना दिया गया, 35/2, क्योंकि ये हमारा दिया गया है व्यास, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, और 2 बार लिखा क्योंकि r स्क्वायर था। ओके, तो पाई का वैल्यू भी लिख देते हैं 22/7। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10। यहाँ से 7 × 5 = 35, 5 दूना के 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो बचा हमारे पास नीचे, इससे फिर कटाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और नीचे 4, अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या है, 11 क्रॉस 35 बटा 2 दूना के 4। यहाँ से हम 35 और 35 कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 3 8 5 अपन 4। तो ये mm² हमारा आ गया क्या, इसका प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसको चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर डिवाइड मैं करूं तो 24 हाँ इतना mm² आ जाएगा। ठीक है, 96.25 mm²। ये तरह वृत्तखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक वृत्तखंड का इतना ही क्षेत्रफल आएगा, जबकि ये सब बराबर है। अब देखिए कहा जा रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा है, एक तो पूरा सर्कल बनाने में लगा है, ठीक है, और ये बनाने में लगा है क्या, इसका ये व्यास। तो कितने व्यास है, 5 व्यास। 5 व्यास को बराबर प्रयुक्त किया गया, एक व्यास ये, दूसरा तीसरा ऐसे करके पूरे व्यास है। तो व्यास 5 है और एक हमारा ये पूरा वृत्त का क्या बोल सकते हैं एक तरह से परिधि, परिमाप जो भी कहिए। तो लिखेंगे चांदी की तार की लंबाई क्या हो जाएगा, व्यास प्लस 5 क्रॉस 5 है और 5 क्रॉस व्यास की लंबाई। अब ये व्यास की लंबाई तो समझ में आता है, या फिर सिंपल व्यास लिखिए ना, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास ठीक है, लेकिन 5 क्रॉस व्यास की लंबाई क्या है, ये है क्योंकि अंदर भी तो यूज किया गया है, इसमें कहा गया है 5 व्यासों को प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो 5 व्यास है तो 5 हमने लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया व्यास की लंबाई से। तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे व्यास नहीं लिखना था, परिधि लिखना था ना व्यास तो यहाँ पे उस जगह, परिधि या फिर परिमाप, माफ कीजिएगा। तो परिधि निकालेंगे हम कैसे, 2πr से, 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस r कितना है हमारे पास 35/2 प्लस 5 क्रॉस व्यास की लंबाई कितनी है हमारे पास 35। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना काम है। यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 110 प्लस 35 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 175। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो उधर तो 5 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा और इधर 2, यानी 285 mm। ये हमारा आंसर हो गया किसका, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई का। ठीक है, तो ये हमारा इतना लंबा तार इसमें यूज हुआ है बनाने में। तो प्रश्न नंबर 9 इसमें ख़त्म होता है। वीडियो वैसे भी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच जाते हैं। ओके, धन्यवाद।